नमस्ते जी, नमस्ते। सो इससे पहले वाले वीडियो में वी कवर्ड द लेक्चर बेसिकली ऑन सेक्शन 5. सो वी नाउ नो ट्रांसफर प्रॉपर्टी, वी नाउ नो रमैया वाला केस, वी नाउ नो अजय पोपले वाला केस. Now we move to section 10. And those of you who are like from different colleges, I teach as per their DU's case mat, and then you can basically refer that. Now, section 10 में क्या है? Section 10 is basically what I call कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? What do you mean by that? I mean, once the property is transferred, once it is transferred, फिर आप मेरे ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं कि जी ट्रांसफर तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन तुम ये सब नहीं कर सकते. तो अब हमारे केस मैट में जो केस लॉज दे रखे हैं they are basically for the reason कि what all is void and what all isn't. But before that, so when you are starting to write your answers for anything related to this topic, we are going to have to first and foremost just break down the section a bit. Alright. But before that, and before breaking down the section, let's understand the core crux of what exactly is happening and why are we studying this. For example, let's say there is a lady named Jyotsna who sells a house, so property is being transferred to Pranjal. But says to Pranjal ji, कि Pranjal ji, you can't sell it ahead. So, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई. सो सेक्शन 5 के अंदर हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है एज पर दिस एक्ट एज वेल, तभी तो एक्ट ऑपरेशनल है इसके ऊपर. Then is putting a condition that Mr. Sharma, you can't sell it ahead. Void है. Void क्या है? Him selling ahead or is the transfer? Him selling ahead. This condition is void. That is what the core crux of section 10 is. It's nothing more. So once you want to put conditions such as this, they are void. Simple. एक्सेप्ट लीज के साथ जब हम केस लॉ तब करेंगे, मतलब उसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं. जस्ट हैंग ऑन 1 second, लेट मी गेट अ फ्रेश मार्कर बिकॉज माई मार्कर ऑलवेज बिट्रेज मी व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग द वीडियो. नाउ वी कम टू सेक्शन 10. सो इट सेज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि जी वॉइड है. अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग दिस केस लॉस, आपको हमेशा जानना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं. एक ये वर्ड है एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली ही सारा स्यापा है जिसके चक्कर में हमें केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे. बट एब्सोल्युटली पे आने से पहले भी फिर हम वापस आते हैं. 3 बार तो हम गाड़ी घुमा ही चुके हैं. प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, दिस इज व्हाट द सेक्शन इज सेइंग. यू रीड द सेक्शन ऑन योर ओन. बैराक के बिना अगर आप वीडियो देखेंगे तो वैसे ही समझ नहीं आएगा. सेक्शन 5 तो कंडीशन फुलफिल हो गया, बट इसके अंदर कह रहा है जी जो आपकी कंडीशन और लिमिटेशन लगा दी आपने वो वॉइड है. तो ट्रांसफर इज ओके. Transfer is completely okay. So the transfer is okay. This Jyotsna's house going to Pranjal is completely fine. But this, that you can't sell it ahead or I'm putting in absolute restrictions on you, they are void. Alright. So now, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो अब ये तो बहुत छोटा करके बता दिया, नंबर तो मिलेंगे नहीं. इससे वही 250, 260, 270 आ जाएंगे. Then you'll be wondering यार सब कुछ तो लिखा था टू द पॉइंट बिकता नहीं है ना सामान, यही तो सारा चक्कर है. ओनरशिप आपको राइट्स देती है कुछ, ये आप मेंशन करेंगे. राइट्स क्या है जी? यू राइट टू हैव टाइटल, राइट टू पोजेशन एंड राइट टू एलिनेट. वी आर कंसर्न्ड विद दिस सेक्शन विद राइट टू एलिनेट. So you're going to expand this. Now what all does a right to alienate cover? And right to alienate we have discussed a bit in the previous lectures. Now if you haven't watched the previous lectures then please explore the playlist. In fact if you're looking for your semester examination के lectures तो यहाँ पे सिर्फ basically coaching नहीं होती है, आपके semester का भी सारा सामान पड़ा हुआ है. Just check the playlist. Now alienate के अंदर जी आप आगे क्या करा सकते हैं? एलिनेशन में आपके क्या राइट होते हैं कि चैरिटी में दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, कंसिडरेशन के लिए बेच सकते हैं, मॉर्गेज करा सकते हैं. आपका हक है. मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सेक्शन 10 है बेसिकली कि जब आपने एक बार मेरे को प्रॉपर्टी बेच दी, भाई साहब आप कौन? आप मेरे को कैसे बताओगे कि मैं क्या नहीं कर सकता? क्योंकि आपने मेरे को राइट टू एलिनेट दिया है और उसके अंदर मैं अब कंसिडरेशन करूँ, चैरिटी करूँ, गिफ्ट करूँ, मॉर्गेज कराऊँ, मेरी मर्जी. क्योंकि ट्रांसफर तो ओके है. तो तुम्हारा क्या काम है बेसिकली? आपकी जो कंडीशन जो आप मेरे पे डालना चाह रहे हैं, इफ इट इज एब्सोल्यूट देन इट इज वॉइड. प्रीटी मच व्हाट वी आर स्टडीइंग. अब फिर आप कहेंगे कि जी अब क्या करें और आंसर कैसे बढ़ाएं? तो ये दीज आर जस्ट पॉइंट्स. अगर आप जुडिशियरी मेंस भी लिख रहे हैं तो आपको ये सब मतलब करना ही पड़ेगा, ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी. फाइनली फाउंड मार्कर दैट वर्क्स. नहीं तो बार बार वीडियो कौन रोक के एडिट करते रहेगा. बिफोर एंड आफ्टर
बिफोर कंडीशन, अब कंडीशन ट्रांसफर, सॉरी कंडीशनल ट्रांसफर में कंडीशन या तो आप बिफोर लगा सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं, किसके? ट्रांसफर के। ट्रांसफर होने से पहले बिफोर कंडीशन है जो कि आपको प्रेसिडेंट है, जिनको कहते हैं कंडीशंस प्रेसिडेंट, मतलब आपको पहले फॉलो करना है या पहले वो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, तो वो ट्रांसफर आपका इफेक्ट हो जाएगा। या कंडीशन सब्सिक्वेंट ऑफ द ट्रांसफर है, एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे आप प्रेसिडेंट जो कंडीशन जो पहले की हैं, अगर आप ये अनलॉफुल और इमोरल हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर वॉइड कंडीशन, सो दे ट्रांसफर कैन नॉट बी अफेक्टेड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राज, एंड राज टेल्स टू क्षितिज दैट क्षितिज जी, आपको मैं अपना घर ट्रांसफर करूंगा, मेरी जीके वाली कोठी है, मैं ट्रांसफर करूंगा आपको। अगर आपने 2 साल में मेरी बेटी परिधि से शादी करी, क्योंकि क्षितिज जी बॉन्ड शॉट लॉयर है, तो राज जी को पसंद है, 2 साल में मेरी लड़की से शादी कर लेना। तो क्षितिज जी अब 2018 में प्रिज्यूम, क्षितिज जी कहते हैं यार अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा पैसे वैसे कमा लो, लेट मी बी अ बेटर लॉयर, लेट मी हैव मोर अर्निंग कैपेसिटी। बट 2020 हिट्स एंड परिधि जी डाइज ऑफ कोविड like 1 month before the stipulated marriage date. That's a very nasty situation that I've cooked up. Anyway, hope this doesn't happen, and hope your name is not Paridhi. Even if it is, then it's not for you. But anyway, now this was a condition. What was it? कि जी मैं आपको तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा जब आप मेरी लड़की से शादी, लड़की तो रही नहीं, लड़की तो कोविड हो गया, राम नाम सत्य हो गया उसका, तो मतलब वैसे है तो बुखार ही, बट काफ़ी का राम नाम सत्य हो रहा है, काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं, like 80-90% people recover. Anyway, that's not the point. Now is this transfer being affected? Obviously not. Condition जो precedent थी ट्रांसफर होने से पहले ही, वो ही नहीं इफेक्ट हुई, तो हम क्या करेंगे? But our point of studying is we are talking about conditions subsequent to the transfer. So ट्रांसफर तो हो गया, ट्रांसफर तो हो चुका, प्रॉपर्टी तो गई, तभी तो सामने वाला कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भैया, तुम कौन, मैं तो वो पढ़ूंगा ही। So this condition, something like this, like Jyotsna said to Pranjal that you can't sell it ahead. This condition Pranjal can even ignore as if it doesn't even exist on the paper. More stuff will get clear when we come to Rosha versus Rosha. That's the first case in your case matter. Now, another example is of condition subsequent is कि Sachin tells his wife Priya that I am transferring my house to you, let's say a house in Jorbagh, but आप मेरे consent के बिना आगे नहीं बेच सकती। तो ट्रांसफर हो गया प्रिया जी की, प्रिया जी मालकिन बन गई, अब वो किसी को भी बेचे। सचिन जी कहेंगे कि नहीं जी नहीं, देखो इन्होंने ये मेरे साथ अग्रीमेंट साइन करा था कि ऐसा नहीं करेंगी। तो प्रिया जी क्या कहेंगे, अपने वकील साहब आएंगे उनके क्षितिज जी, और वो कह देंगे कि सेक्शन 10 देख ले सचिन, तेंदुलकर मत बनो, सेक्शन 10 देखो। Even if we have agreed to that condition is void, but the transfer is valid. So that condition doesn't even exist on paper for us. We'll sell it ahead. जो कर सकता कर ले, है ना। अब केस लॉ पढ़ने से पहले हमेशा याद रखिए हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब आ जाता है एक शब्द जी, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग। सो दिस कंडीशन और लिमिटेशन व्हिच आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग। एब्सोल्युटली बोला, पार्शियली तो नहीं बोला। एब्सोल्युटली मीन्स फुल्ली 101% कि जी दे आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग यू। सो पार्शियली इज obviously yes, so partially we can restrain you but not absolutely. अब यार ये तो बहुत बड़ा चक्कर है कि मतलब पार्शली कैसे करेंगे जी। अब पार्शली के लिए हमें केस लॉ पढ़ने पड़ेंगे जी, क्या क्या होता है पार्शली में, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू दिस एज वेल व्हेन वी स्टडी फॉर पार्शली, राइट। सो पार्शली के अंदर yes it's allowed, so absolute conditions are void but partially yes, the evil devil smiley or what's happened, that purple wali, that comes into play. All right, before that it's case laws. Now for example let's say now Sachin transfers his property to Jyotsna, मतलब प्रिया जी गुजर गई हैं, हमें लोगों को मारने में बड़ा मज़ा आता है। सेकेंड वाइफ ज्योत्सना जी आ जाती है, ट्रांसफर्स हिज फार्म हाउस टू ज्योत्सना कि जी अगर आप इनको आगे बेचेंगे तो 10% मेरे लड़के सौरभ को आप उसमें से हिस्सा देंगे। सो इज दैट पार्शियली रिस्ट्रेनिंग? यस, बट देयर वाज अ केस व्हिच इज एलियट केली वर्सेस एलियट, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन विच देयर वाज दिस कंसिडरेशन वाज लाइक 90% कि अगर आपने आगे बेचा तो 90% आप कंसिडरेशन सामने वाले एक थर्ड पार्टी को देंगे। तो द कोर्ट सेड वेल दिस इज वॉइड। What is void? The 90% condition, because 90% is pretty much absolutely पूरी प्रॉपर्टी तो उठा के दे दी, मेरे को फायदा ही क्या हुआ, right? So the transfer property was okay, but
that 90% is like, well, it's absolutely restraining me from, enjoying my which legal right to alienate. Alright. तो अब ये 10% वाला केस मैंने हाइपोथेटिकल बनाया, इसको कहीं कोर्ट वोट मत कर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा सकते हैं. नाउ वी कम टू रोशो वर्सेस रोशो. So quick facts, Mr. A. So I'm using Mr. A. You can use your case mat to get the actual facts out. Mr. A जी गुजर गए, लेकिन विल में ये लिख गए कि अगर मेरे, so he's survived by wife and son, कि सन के पास जो प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफर तो कर ही रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली विल के द्वारा मैं आगे करूँगा, बट रिमेंबर दिस इज एन इंग्लिश केस लॉ, तो पूरी सेक्शन 5 नहीं आएगा यहाँ पे. सो वी जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनमेंट, क्योंकि अगर आपका दिमाग ज़्यादा चले तो आप कहेंगे सर सेक्शन 5 बोला था आपने, वहाँ तो इंटरव्यूवर्स था, ये विल कहाँ से आ गई, और विल के बारे में तो हम केस कर चुके हैं. दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अपने अंदर के वकील को कंट्रोल करें. ये बोल दिया गया इन्होंने कि भाई साहब सन जी, अगर आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले आप मेरी बीवी को ये ऑफर देंगे 1/5 of the value that she can opt in to purchase it. So at the time that Manor's value was 15,000 pounds, so she can purchase it in 3,000 pounds. That's condition number 1. Okay. So consideration की जो condition है हमने चेक कर दी. Okay. पर्सन की भी कंसिडरेशन चेक कर दी कि जी स्पेसिफिक पर्सन को आप बेच सकते हैं, विच इज़ द वाइफ. दो मतलब काफ़ी हैवी कंडीशंस डाल दी. फिर कह दिया जी आप सन जी, मेरे सन जी एस, मिस्टर एस, 3 साल के लिए इसको लीज पे किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू लीज आउट दिस प्रॉपर्टी फॉर 3+ years, देन माई वाइफ कैन ऑक्यूपाई इट एंड कैन पे यू फिक्स्ड रेंट ऑफ 25 pounds पर मंथ. लीज भी रोक दीजिए बंदे की. और अगर आप 7 साल के लिए दे रहे हैं तो 35 पाउंड पे, अगर मेरी बीवी ने बैठना आपके प्रॉपर्टी पे फिर 7 साल पे, तो 35 पाउंड दे देगी आपको पर मंथ. आप देखिए कंसिडरेशन आ गई. बीवी मतलब यहाँ पे जिसका जरा थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लीजिएगा 7 years वाले क्लॉज का. मेरे को एग्जैक्टली मतलब अब मुझे थोड़ा सा डाउट आएगी वेदर इट वाज 7 years plus or whatever. जस्ट चेक दिस एनीवे. Besides the main point, my main point is to explain the law to you. Now 35 pounds. अब जी कंसिडरेशन भी रोक दी, पर्सन भी रोक दिया, लीज भी रोक दी, एज एन आपने कंडीशन और लिमिटेशन लगाई है ना इन पे. किस पे? सन पे. मतलब कि जी हम प्रॉपर्टी तो दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन तू ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा. तो कोर्ट ने क्या कह दिया, अब कोर्ट के पास मुद्दा क्या था कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वेदर दे आर एब्सोल्यूट और वेदर दे आर पार्शियल. रिमेंबर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग or restricting the other person. So the court said this is absolute. These conditions are all void. जो बोल के गए हैं बेटे जी को दे दो. मतलब कंक्लूजन देख लेना केस मैट का, बट एब्सोल्यूट तो था. That's my main point. And that's why this case law is given in your case मैट. मैं उधर पॉइंट करूँगा केस मैट वहाँ पढ़ा. तो ये था जी रोशो वर्सेस रोशो. सेक्शन 10 आप ऐसे करेंगे, और अभी जो 3, 4, 5 केस लॉज हैं आपकी केस मैट में, वो फर्दर वीडियोज़ में आ ही जाएंगे. इफ़ यू understood what exactly is happening here, consider giving us a review on Google. It really helps us out. All the links are in the description. I'll leave a link to Property Law by Professor Punpradhan Saxena as well. Very useful book. That's where I'm teaching from. Not really doing anything great. Just teaching you as usual from a book. Alright, do take very good care of yourself. All the very best. And do help us out by leaving a review. एंड आगे बढ़ते हैं. अब सेक्शन 5 के पहले आप वीडियोस रिव्यू कर लीजिए. सेक्शन 10 में अब केस लॉज में चले जाएंगे, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में, और फिर हम आगे काम कर लेंगे. PPA काम खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. एक्चुअली थोड़ी सी मोटिवेशन वगैरह नहीं आती. द व्यू काउंट इज़ लाइक सो इंसेनली लो दैट यू आर लाइक मेकिंग लाइक 5 rupees 4 rupees आफ्टर डूइंग सो मच मेहनत. तो वो ज़रा थोड़ा ठीक नहीं लगता. बट एनीवे नाउ सिंस दिस इज अ कमिटमेंट, सो वी गोना कवर आउट सेमेस्टर का काम. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.